सो हाय गाइस, इन दिस वीडियो हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 4.3 और इसके अंदर हमें द्विघात समीकरण दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि इसमें देखो कि मूलों का अस्तित्व हमें निकालना है। अगर अस्तित्व है तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट हम देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। तो देखिए हम आसानी से इन क्वेश्चनों को समझते हैं। देखिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड एग्जाम में आ जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला है कि मैन ओके, देखो कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो अगर हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हमने लिया, बहुत कोई उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो मूलों के अस्तित्व हिंदी में तो कहते हैं वो विविक्तीकरण, ये होता है विविक्तीकरण, यानी कि इसको डी से लिखते हैं हम लोग, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। और मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए फॉर्मूला जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ये वाला पोर्शन ये होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। आपने ये वाला इसका कंप्लीटिंग अगर सही ढंग वाला सूत्र पढ़ा होगा तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये वाला ए, ये बी और ये है सी जो सिंगल होगा। अब मैं नंबर लिखूँ तो ए बराबर मेरे पास में 2 है, बी बराबर है 7 लेकिन माइनस के, ठीक है, एंड सी कितना है 3। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो डी है ना इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 भी होना चाहिए, तब तो मूलों का अस्तित्व है। अगर डी का मान कभी भी ऋणात्मक आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो डी का मान अगर क्या आ जाए, ऋणात्मक यानी कि माइनस आ जाए, तब मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, आप लिख देना मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। सो पुट करते इस वैल्यू इसके अंदर। सो डी हमारे पास में बी कितना है माइनस के साथ और इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 2, वे सारे चिपके हुए हैं ना ये गुणे के अंदर, ध्यान रखना। सी कितना है 3 है। अब देखो संख्या है माइनस में और घात कैसी है सम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, संख्या बन जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और -7 है ना, इसका स्क्वायर है ये, तो कुछ बच्चे करेंगे इसे 7 × 2 जो कि गलत है। अब देखो कि मैं बता देता हूँ प्लस क्यों कन्वर्ट हुआ। तो देखो ये इसको इस तरीके से लिखना है। अब देखो जब माइनस का माइनस से गुणा करते हो तो प्लस बनता है, और 7 का गुणा 7 से क्या 49। सो यहाँ से आ गया 49 माइनस 4 × 2 क्या 16, सॉरी माइनस्टिक 4 × 4 का गुणा 2 से क्या 8 आया, और 8 का गुणा क्या 3 से 24। ये सारे के सारे गुणे में मेरे भाई, ठीक है। सो 24 यानी कि डी बराबर कितना आ गया, घटाने पे आया 25, यानी डी का मान 0 नहीं आया, 0 से बड़ा है और नेगेटिव में भी नहीं आया। अतः मूलों का अस्तित्व है। ओके, ये हमने चेक कर लिया, पहला क्वेश्चन ही है ये। ओके, एक अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बहुत इजी विधि है ये। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब देखो कि जो एक्स स्क्वायर से चिपका हुआ है ना, कई बार ये कहते हैं कि इसको ले लेते हैं, लेकिन इसको क्यों लेते हैं कारण है। यहाँ पर जो है ना ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या 2 किसी का वर्गमूल वर्ग है क्या, नहीं है। तो इसलिए हम एक्स को अकेला बनाते हैं और इससे जो चिपका है उसी इसको क्या करते हैं, सभी के हर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यानी कि हर में। सो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2। अब बराबर के बाद 0 बाई 2 भी लिख सकते हो, बट इट्स यानी कि ये किसी क्या कहते हो एंड में 0 ही बनेगा, 2 का भाग देते हो तो। सो यहाँ से तो आ गया, कटने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 बराबर 0। अब देखो आपने ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से लिखा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बताइएगा अपनी प्रॉब्लम। एंड दिस वन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके, सो क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना इसमें। ओके, सो अब देखो ये होता है a स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर।
अब ये है ना मेरा 2ab है, तो अब मैं रफली काम यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। ये वाला ए पोर्शन होता है, फॉर्मूले में देख लो ए बी सी, तो ए बराबर तो हमारे पास में एक्स है, स्क्वायर नहीं लिखना है, और बी हमें निकालना है, और 2ab माइनस में नहीं लेना है। सो 2ab हमें कितना दिया हुआ है 7x/2। अब देखो ए का मान टेम्पररी एक्स मिला, सो आई विज मैंने कि इसको पुट कर दिया यहाँ 2 × x × v बराबर 7x/2। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से काट सकते हो, लेकिन अगर काटना नहीं आ रहा, हमें b का मान निकालना है, तो ये गुणे में तो भाग में भेज दो। सो b बराबर 7x/2 × x, तो सॉरी 2 भी तो है ना साथ में, x से x कटा, b बराबर आ गया 7/4। अब जो ये b आया है इसका एक बार वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे और एक बार घटा लेंगे हम। ओके, सो अब देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सो x² - 7x/2, 7/4 आए थे ना, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, एक बार जोड़ना है एक बार घटा देना है, +3/2 बराबर 0। अब देखो इस तीनों को पकड़ना है, ये देखो बन रहा है a² + b² - 2ab, ये आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ से x को लिखना है, यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला है आपका। ओके, माइनस आ गया, और यहाँ से इसको लिख देना 7/4 को, घात लगा दी 2। अब जो एक बचा उसको एज इट इज कॉपी लिख दो, -7/4 का होल स्क्वायर +3/2 बराबर में 0। अब जो है ना इसको बराबर के जो ये वाला है इसको उठा के इस तरफ लिख दो आप। सो x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जब ये बराबर के इस तरफ ये गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। जब ये आया तो माइनस में बदल गया। ये प्लस माइनस कैसे हो पता चला, ये दोनों उठा के मैंने इस तरफ रख दिए, ये कन्वर्ट हो गए माइनस में। सो x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो ये दो घात है ना, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। ओके, सो 49/16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर 16, -3/2। सो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा हर समान है नहीं। अब देखो और बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो 16 को तो मैं 2 बना नहीं सकता, लेकिन इस 2 को 16 बना सकता हूँ। कैसे, 8 का मल्टीप्लाई करके। बट रिमेंबर, अगर 8 का गुणा हर में कर रहे हो तो अंश को भी करना पड़ेगा ना, इसको लड्डू खिला रहे हो तो इसको भी तो खिलाना पड़ेगा ना। सो देखो 49/16 -24/16। अब देखो हर समान हो गया तो अंश आपस में जुड़ेगा या घट जाएगा, वो डिपेंड करेगा निशान पे। सो x - 7/4 का स्क्वायर, अब 49 में से 24 गए, सो 25/6। अब देखो आगे क्या होता है जादू। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, x - 7/4 का स्क्वायर बराबर 25/26। अब जैसे ही ये घात हटेगी ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। सो x - 7/4 लग गया रूट 25/1 सेकेंड। ये 16 है, 16 है, माई मिस्टेक, 16 का डोला। ओके, गाना सुना ही होगा आपने। अब देखिए आगे इसका जादू, देखो क्या होता है। अब देखिए आगे, अब क्या हो गया, x - 7/4। देखो ये जो है ना, ये 5 का वर्गमूल है और ये है 4 का। सो 5/4। अब एक बार इसको प्लस में लेना और एक बार माइनस में, बस। अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आई होप कि आपको ये पता चल ही गया होगा अब तक तो। सो एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। सो x - 7/4, एक बार 5/4 क्या लिए प्लस में, और x - 7/4 एक बार ले लिया 5/- में। अब ये 7/4 इधर आके तो किस में कन्वर्ट हो गए, देखो ये बराबर के बाद ऐसे कैसा था, ऐसे कैसे लिखा, इसको उठा के इस तरफ लाया तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब देखो हर मेरा समान, अंश जुड़ गया, 12/4 कटा, 4 का पड़ा 3 बार बोरा आ गए 3। सो x बराबर 3। सेम यहाँ पर होगा, बराबर के बाद जो संख्या उसको एज इट इज लिखा, ये भाई साहब उठ के इस तरफ आ गए तो इसमें कन्वर्ट हो गए प्लस में। आप देखो मेरा अंश, सॉरी हर समान है तो अंश जुड़ गया, बड़ी में से छोटी संख्या गई, प्लस के 7 थे, माइनस के 5 थे। सो x बराबर 2/4 कटा 1/2, ये आ गया अपना
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में हमने ट्राई किए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, छोटा सा वीडियो बना। सो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल मूलों का अस्तित्व निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो क्वेश्चन सेकंड, 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मूलों का अस्तित्व, और इसके लिए क्या फॉर्मूला है, d = b² - 4ac। d है ना, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, आपके MCQ में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन d का मान नेगेटिव नहीं होगा। तो a बराबर कितना 2, b बराबर 1, c बराबर -4। ठीक है, ये a b c। सो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना, चलो b² कितना, a है ना, सो 1 का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, अब देखिए a है हमारे पास में 2, c है -4। एक के ऊपर कितने भी घात हो एक ही आएगा। देखो माइनस माइनस का गुणा हो रहा है, प्लस हो गया। 4 × 2 8, 8 × 4 करोगे तो 32, यानी कि d बराबर आ गया 33। तो हम लिखेंगे अतः ये मूलों का अस्तित्व है। तो अब जब मूलों का अस्तित्व है ही, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व। सिंपल, देख लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसको एक नया पेज पे सॉल्व करेंगे हम, बट आई विल ट्राई, बट लेट्स सी। देखिए 2x² + x - 4। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे 2 ही आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप अगर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, अब देखो ये 2 वर्गमूल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे जो चिपका हुआ सब के नीचे चिपका देंगे। /2 + x/2 - 4 0। अब इसके नीचे भी लिख दो, बट तो वही है, कटा x² + x/2 - 4। अब हम क्या करेंगे, वो रफली काम, a बराबर तो है, x² नहीं लिखना है एग्जाम में, एक ही लिखना, वही लिखना है। और 2a भी कितना है, ये वाला पोर्शन x/2 है। अब देखो a का एक टेम्पररी मान आया x, तो 2 × x × b = x/2। डायरेक्ट काटना नहीं आता है, तो b का मान ही तो निकालना है हमें, b बराबर वही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे भेज देंगे, भाग में, सॉरी गुणे में, तो भाग में। सो b बराबर x/2 × 2 × x। अगर ऐसा नहीं करो तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। ओके, सो b बराबर कितना आ गया, 1/4। कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, ऐसा एक ही आएगा, सिंपल सी बात है। सो 1/4 आ गया, ये यहाँ पे आ गया x/2 + 1/4 का स्क्वायर, और 1/4 का स्क्वायर एक बार घटा दिया, जैसा था वैसा का वैसा, बाकी सब लिख दिया। अब देखो यहाँ से x लिखना है, तीनों प्लस में है तो प्लस आएगा, 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस में आ गया आपके 1/4 का स्क्वायर -4/2। अब सिंपल सी बात है भाई, ये भाई उठ के इस तरफ आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस के अंदर। हम ले लेते हैं एक पेज, देखिए समझिएगा। ओके, तो देखो हम, देखो आगे देखो, x + 1/4 का स्क्वायर बराबर, ये देखो भाई ये दोनों माइनस में थे ना, तो इसको उठा के इस तरफ ला दिया, तो ये प्लस में हो गए, और ये भी प्लस में। चाहो तो काटो, नहीं काटो तो कोई फ़र्क नहीं इतना। सो x + 1/4 का स्क्वायर, ये देखो इसके ऊपर, एक के ऊपर कितने भी घात तो एक ही होता है, बट्टे में 16 आ गए। ये 16 कैसे आए, 4 का वर्ग होता है + 4/2। अब देखो वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था क्रॉस करो, नहीं तो इसे मैं 16 बना सकता हूँ। कैसे, 8 का गुणा करके, अगर इसको 8 लड्डू खिलाए तो इसको भी खिलाना पड़ेगा। सो x + 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 + 8 × 4 32 बट्टे 16, हर समान है तो अंश जुड़ गया, सिंपल सी बात है भाई। सो x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब ये वर्ग घटेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट। सो x + 1/4 का होल, अच्छा और रूट हट गया 16। अब ये तो अपरिमेय, देखो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन इसका निकल जाएगा,
कितना 4, क्या लगा देना प्लस और माइनस, एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में, ठीक है। पहले प्लस से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये उठ के गया इस तरफ, √33/4 प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हो गया, हर समान है। सो x बराबर √33 - 1/4। अब देखो ये भाई मेरी अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, कोई √32 नहीं लिखेगा, ओके। अब सेम एक बार हम इसको माइनस में ले लेते हैं, √33/4 कैसा लिया माइनस में, एक बार प्लस था एक बार मान लीजिए माइनस लगा दिया। सो x बराबर अब -√33, अब ये उठ के इस तरफ गया माइनस में कन्वर्ट हो गया। सो x बराबर माइनस के √33 माइनस का 1/4। आंसर ये आपका आ गया। आपको हो सकता है उत्तरमाला में लग दिया हो, लेकिन इट्स राइट। सो वी आर रैप दिस वीडियो, यही भी इसको करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई हो रही हो, अब बोर भी हो सकते हो। तो जो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।